Exercise 6.1, question 5 to 12. Sketch the region enclosed by the given curves. Describe whether to integrate with respect to x or y. Draw a typical approximating rectangle and label its height and width. Then find area of the region. Question 5 है, ये हमारे पास दो कर्व गिवन है, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये दो लाइन गिवन है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। सबसे पहले ये जो कर्व गिवन है इनका हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखें ई रेज टू पावर x का ग्राफ ये है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका ग्राफ ये है, और ये हमारे पास x इक्वल -1 है और ये 1 है। ये दो लाइंस आ गई। अब इन लाइंस और इन कर्व के दरमियान ये जो बाउंडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखिए ये जो अपर कर्व है ये ई रेज टू पावर x है, ये अपर कर्व आ गई, और जो लोअर कर्व है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लोअर कर्व आ गई। और यहाँ पे हमने एक अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल बनानी है, तो हमने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बना ली। अब देखें इस रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है हमारे पास ये है डेल एक्स, और इसकी ये जो हाइट है ये हमारे पास आएगी इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस। ये है ई रेज टू पावर एक्स जो अपर फंक्शन है, ठीक है, और ये जो लोअर कर्व है हमारे पास इसका फंक्शन है वाई एक्स स्क्वायर है -1। इन दोनों को माइनस कर दें तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल इस रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी। तो अब ये जो इस रेक्टेंगल की हाइट है इसको इसकी जो विड्थ है इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। यही हमने देखें यहाँ पे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई किया है। ये जो हाइट होती है वो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होती है, यानी ये अपर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लोअर फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इन्हें माइनस करें तो ये हाइट आ जाएगी, और जो विड्थ है हमारे पास ये डी एक्स होती है, तो ये विड्थ हमारे पास ये है डेल एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो हमने इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो हम ये लिमिट लगा देंगे -1 to 1। तो देखें इस इंटीग्रल पे हमने ये लिमिट लगाई है -1 to 1, और ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करें, ई एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी एक्स में ये अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास x की वैल्यू नहीं गिवन, तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए ये दो कर्व गिवन है, द कर्व इंटरसेक्ट, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। तो ये y इक्वल टू y कर देंगे, यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x। इसे सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आती है 1 और 4। अब देखें इनका हमने ये ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स, इसका ये ग्राफ है, ये लाइन आगे, और y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका ग्राफ ये है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों एक दूसरे को ये 1 1 और 4 4 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके लिए भी हम अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें जो अपर कर्व है ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, जो लोअर कर्व है वो ये वाली है x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस देखें इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है हमारे पास वो डेल एक्स होगी, और इसकी ये जो हाइट है वो हमारे पास कैसे आएगी, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। तो अपर फंक्शन x है माइनस जो लोअर फंक्शन है यानी नीचे वाली कर्व का फंक्शन वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की हाइट आ गई। तो एरिया कैसे आएगा, इस हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ये हाइट है मल्टीप्लाई ये विड्थ है। अब इसका हम इंटीग्रल लेंगे 1 to 4, तो ये 1 से 4 इसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9/2।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें अब ये दो कर्व गिवन है। अब इसमें भी हमारे पास लाइंस की इक्वेशन नहीं गिवन, तो वो पहले हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए ये एक ही मेथड है कि हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती हैं। तो द कर्व इंटरसेक्ट व्हेन, कर्व इंटरसेक्ट उस पॉइंट पे करेंगी जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कर लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 के, और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये y इक्वल आएगा प्लस माइनस 1। अब देखिए ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका बनाएंगे तो वो ये आएगा। अब इनके दरमियान ये रीजन बॉन्डेड है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। इसके लिए जो हम अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल बनाएंगे वो हमारे पास ये आएगी। अब इसमें देखें एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। तो ये वाली जो कर्व है ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो ये आ गया, और ये वाली कर्व है वाई स्क्वायर माइनस 1, वो ये आ गया, और ये हमने एक रेक्टेंगल बना ली, अप्रॉक्सीमेटिंग रेक्टेंगल। अब देखें इसकी ये जो विड्थ है ये हमारे पास आएगी डेल वाई, और इसकी ये जो लेंथ है हमारे पास या हाइट समझ लें तो ये कैसे आएगी? ये अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अब देखें इसको हमने जो इंटीग्रेट करना है वो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो अब y में ये जो है ये वाला फंक्शन ये अपर कहलाएगा और ये वाला फंक्शन लोअर कहलाएगा, यानी जो पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पे होगा वो अपर और जो नेगेटिव की साइड पे होगा वो लोअर कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें ये अपर फंक्शन है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से ये लोअर फंक्शन माइनस कर दें, अपर में से ये वाला लोअर माइनस कर दें, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट। तो अब एरिया कैसे आएगा? हाइट मल्टीप्लाई ये विड्थ। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें ये जो कर्व है ना ये सिमेट्री है, जितना एरिया 0 से लेकर 1 तक है, जितना देखें ये 0 से 1 तक है उतना ही 0 से -1 तक है। तो इसमें हम 0 से 1 तक का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगी। तो ये लिमिट -1 से 1 तक है, तो हम इस लिमिट को 0 से 1 तक ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2 कांस्टेंट है ये बाहर चला गया, ये वाला इंटीग्रल ये 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये जो लिमिट है -1 से 1 ये -1 से 1, इसको हम 0 से 1 ले गए, ये 0 से 1 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक हाफ का एरिया आएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दूसरे हाफ का भी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये आएगा y माइनस वाई क्यूब बाई 3, इसमें ये लिमिट पुट कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके वो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखें ये दो कर्व गिवन है, इन दोनों का ग्राफ बना लें। 12 माइनस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ ये बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 6 इसका ग्राफ ये है। अब देखें ये दोनों जो कर्व हैं वो एक दूसरे को इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे? द कर्व इंटरसेक्ट व्हेन, ये दोनों वैल्यूज़ जब इक्वल होंगी तो उस पॉइंट पे ये कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनको इक्वल करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब इस शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो एरिया फाइंड करने के लिए देखें जो अपर फंक्शन है ये अपर कर्व इसका फंक्शन है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, जो लोअर कर्व है इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो एरिया इक्वल आएगा अपर फंक्शन यानी अपर कर्व का फंक्शन माइनस लोअर कर्व का फंक्शन मल्टीप्लाई dx, और इसके ऊपर ये लिमिट आ जाएगी -3 to +3। अब देखें ये भी कर्व सिमेट्री है, जितना एरिया 0 से 3 तक है उतना ही एरिया इस हाफ का है, तो हम एक हाफ का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दूसरे का भी आ जाएगा। तो ये लिमिट -3 से 3 है, इसको हम 0 से 3 ले जाएंगे और ये फंक्शन एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
और ये साथ हमने 2 लिख दिया इसका एरिया फाइंड करने के लिए। 0 से 3 सिर्फ इस हाफ का आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस टोटल का आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ये दो कर्व गिवन है। अब देखें ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो इनको इक्वल करें तो ये x की वैल्यू आएगी 0 और 2। अब ग्राफ बनाएं तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये बनेगा, और जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इस कर्व का ग्राफ ये है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 और ये वाला 2 4। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो अब इसमें देखें जो अपर कर्व है वो ये वाली है, इसका फंक्शन ये है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो लोअर कर्व है ये वाली वो ये है एक्स स्क्वायर वाली। तो एरिया आएगा अपर कर्व का फंक्शन यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व का फंक्शन वो एक्स स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई dx, और लिमिट है 0 से 2। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 8/3। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये दो कर्व गिवन है। अब इसका ग्राफ बनाएं 8 cos x। 8 cos x का ग्राफ ये आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर x इसका ग्राफ ये है, और x है जी -π/2 3 से +π/3 तक। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। ये भी कर्व सिमेट्री है, जितना एरिया 0 से π/3 जितना इस रीजन का है उतना ही एरिया इसका है। तो हम 0 से π/3 का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल आ जाएगा। तो पहले तो हम एरिया लिखेंगे इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, और ये लिमिट 0 से π/3 हो जाएगी। और आगे ये कैसे आएगा, देखें जो अपर कर्व है इसका फंक्शन है 8 cos x माइनस जो लोअर कर्व है इसका है सीकेंड स्क्वायर x। तो अपर कर्व का फंक्शन माइनस लोअर कर्व का फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा, इस रीजन का ये एरिया है। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखें y इक्वल cos x, y इक्वल 2 cos x, और ये x की लिमिट भी बताई गई है 0 से 2π। अब इसमें भी ग्राफ बनाएं, cos x का ग्राफ ये बनेगा, और 2 माइनस cos x का ग्राफ ये है। अब इस रीजन के दरमियान ये एरिया फाइंड करना है। अब देखें जो अपर कर्व है इसका फंक्शन ये है 2 माइनस 2 cos x, और जो लोअर कर्व है इसका है cos x। तो ये आ जाएगा 2 माइनस cos x माइनस cos x, और लिमिट आएगी 0 से 2π। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें ये दो कर्व गिवन है। अब इसमें लिमिट नहीं बताई गई, वो हम फाइंड करेंगे। कैसे, द कर्व इंटरसेक्ट व्हेन, जिस पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट करेंगी वो लिमिट बनेगी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, इक्वल करके y की वैल्यू फाइंड कर लें। ये y इक्वल आएगा +-2। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें y की फॉर्म में अब इसका जो ग्राफ बना हुआ है ये 2y² का ग्राफ ये है, और 4 + y² इसका ग्राफ ये है। अब विद रिस्पेक्ट टू y में हमारे पास जो अपर कर्व आएगी वो ये वाली है, और जो लोअर आएगी वो ये वाली है। तो अपर ये वाली है 4 + y², ये पहले आएगा फंक्शन, माइनस फिर लोअर का फंक्शन वो है 2y², वो ये आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी -2 से +2। ठीक है, -2 से +2। अब ये भी कर्व सिमेट्री है। अब देखें जितना इसका ये पार्ट नीचे है उतना ही ये ऊपर है, तो हम ये ऊपर वाले का एरिया फाइंड कर लेंगे 0 से 2 का, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नीचे वाले का भी एरिया आ जाएगा। तो ये -2 से 2 है लिमिट, इसको हम 0 से 2 कर देंगे, और ये 2 यहाँ बाहर लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 32/3। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें ये दो कर्व गिवन है। तो y इक्वल x-1 और x-1 इक्वल टू 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल आ जाएगा x-1। अब इसमें भी लिमिट फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जिधर इन दोनों कर्व की वैल्यू इक्वल होगी। तो इन्हें इक्वल करके x की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास 1 2 आती है।
ग्राफ बना लें। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ ये लाइन है, और y इक्वल एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट, इसका ग्राफ ये है। अब 1 से 2 इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो देखें जो अपर कर्व है वो ये है x माइनस वन स्क्वायर रूट, और जो लोअर कर्व है वो ये है। तो अपर कर्व का फंक्शन माइनस लोअर कर्व का फंक्शन, तो लोअर कर्व जो है उसका फंक्शन ये है x माइनस वन, और जो लिमिट है वो 1 से 2 है। ठीक है, 1 से 2, इसे इंटीग्रेट करें, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, y है cos पाई x और y इक्वल 4x स्क्वायर माइनस वन। अब इन दोनों कर्व का ग्राफ बनाएं। तो देखें cos पाई x का ग्राफ ये है, और 4x स्क्वायर माइनस वन इसका ग्राफ ये है। अब देखें इस ग्राफ से क्लियर है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, -1/2 और 1/2। तो ये x की वैल्यू है, x इक्वल प्लस माइनस है 1/2, इस पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो देखें जो अपर कर्व है इसका फंक्शन है cos पाई x, माइनस जो लोअर कर्व है इसका फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लाई dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है -1/2 से लेके +1/2 तक। अब देखें ये भी सिमेट्री है, कर्व सिमेट्रिक है। अब इसमें जितना रीजन इधर है उतना ही इस साइड पे है, तो हम 0 से 1/2 का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये लिमिट आ जाएगी 0 से 1/2, और इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूसरे रीजन का भी एरिया आ जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट कर लें सिंपल, तो ये इसका आंसर है 2/पाई प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दो कर्व गिवन है। ये देखें x इक्वल वाई रेज टू पावर 4 है, इसमें से भी x की वैल्यू निकाल लें। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, वाई स्क्वायर इक्वल 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से x इक्वल आएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये दो कर्व हैं, एक ये y रेज टू पावर 4 है, इसका ग्राफ ये है, और एक है 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट या 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ ये बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, इन दोनों कर्व को हम इक्वल कर लेंगे और y की वैल्यू निकाल लें, तो वो क्या आएगी हमारे पास है 1। यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन ये y जो है ना ये पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ हमने प्लस वाली y वैल्यू लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी। तो इसका जो एरिया है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और एरिया फाइंड करेंगे 0 to 1। तो विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब y के लिहाज से जो अपर कर्व है वो ये वाली है, तो इसका फंक्शन ये है हमारे पास 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये पहले आएगा, माइनस ये लोअर कर्व है ये वाली, इसका फंक्शन है y रेज टू पावर 4, ये बाद में आएगा, और लिमिट है इसमें 0 से 1, यानी इंटीग्रेट 0 से 1 करेंगे। इसको इंटीग्रेट करके ये लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है। लिमिट कैसे पुट की जाती है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर ये लोअर लिमिट आएगी, तो ये सिंप्लीफाई करें, ये इसका आंसर।